बेटा तू जानता नहीं है, प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। तुम किसी को प्रणाम करोगे, हाथ जोड़ के नमस्ते करोगे, राम राम करोगे, तो वो सामने वाला इतो तो कही देवे बेटा सुखी रहो। जा मैं बताओ का खच्च बहु। और दुर्योधन, मैं तुझसे एक बात कह रहा हूं, तेरे बड़े भैया हैं दुष्टर, एक बार तू प्रणाम करके देख ले, बेऊ तो जे ही कह देंगे कि तेरी विजय हो, पर तू इस बात को कह नहीं सकता। दुर्योधन ने कही कि जानता तो मैं भी यही हूं कि धर्म उस पक्ष में, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है ये, मैं इस तरह से नहीं कह सकता। तो बेटा बाने प्रणाम करो, हमने भाई आशीर्वाद दो है, तो जिसे भी आप प्रणाम करोगे वो तुम्हें आशीर्वाद तो निश्चित देगा, जरूर देगा। श्रोता बंधो, युद्ध शुरू हुआ, पहला दिन समाप्त हुआ। गंगापुत्र भीष्म ने 10,000 वीर मार के शंख बजा दिया। दूसरा दिन फिर हुआ, 10,000 फिर मारे। इस तरह से 9 दिन हो गए, 9। अब कन्हैया ने कही कि पार्थ, अब ही तो एक बाबा ही ना मरे, लड़ाई जीतो है का। प्रभु का करूं, जितनी विद्या सीखी वो मैंने सब लगा दी, पर मेरे कब्जात बाहर। जेऊ लड़ाई कब्जात बाहर कबई परीक्षित जी, तब पिता में भीष्म इतने रुक रुक के बाण मारते कि कोई तीर अर्जुन के न लग जाए। वो बात आजू है, नाती पे कितनों बाबा नाराज है जाए, और बाबा भरपूर गुस्सा में लठिया मार भी जाए, लेकिन जोरे तक पहुंचेंगे तो तक यही सोचेंगे कि बच्चों कहूं जाके लगे ना जाए। वही बात तब थी, मारना चाहते तो पहले ही दिन मार देते, लेकिन दुर्योधन पर दिन उल्टा आ गया। उसने कही आज 9वें दिन कि 9 दिन व्यतीत हो गए, 10,000 वीर रोजाना मारते हो, पर 5 में तो एक नहीं मरो, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है तुम अन्न खा रहे हो हमारा, पाट बजा रहे हो उनको। बस गुस्सा क्रोध आ गया, सोई कह दिया, रे दुष्ट, तेरी अगर छाती में शांति आ जाए तो मैं तुझसे अब कह रहा हूं, कल की लड़ाई में मार दूंगा 5 को, कल के युद्ध में मार दूंगा पांडवों को, पर तो चैन तो पच जावे हो। जो इतनी प्रतिज्ञा करी और दोनों दल शांत। दुर्योधन को खुशी है कि कल ही मामलो सब खत्म, पांडव ही मर जाएंगे तो फिर कहेगी आज जीते। और इधर कुंती को पता चला कि पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है कल पांडवों को मारबेगी, सो कन्हैया के जोरे आ गई। ठाकुर जी, श्याम सुंदर, अब मेरे बेटन बचा लो तुम, अब लड़ाई ना चाहिए, ना हाथ जीत चाहिए। मैंने तो 5 अनों लाके भीख मांगी है जंगल में, मैं बाकामा या बहू कर लूंगी, पर मेरे बेटाओं को मरवे तो बचा। तब कही, बुआ जी सुनो, तुम जी कहो कि मैं लड़के बचा दूं, इतना कब्जा मेरो ना है, लेकिन हां अगर कोई राजनीति को दाव बैठो तो बचा तो दूंगा, पर तुम जी बताओ, तुम्हें कोई ऐतराज न हो तो तुमने द्रौपदी भेज दोगी रात में संग लेवा जाओ, वो तो तुम्हारी बहन है। तो आज भगवान कृष्ण पांचाली को लेकर के चले हैं, कितने चतुर थे, द्रौपदी को लेकर के चले हैं। श्रोता बंधो, जो कीमत को जानता है वो हमेशा पहचानता भी है। और सुने सब बालक नौजवान ध्यान से, भगवान की कीमत को अर्जुन जानते थे, और उस दल में पिता में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ये जानते थे कि ये कौन है। और आज भी मैं बता रहा हूं, कोई बाजार में बेटा तुम्हें 100 रुपया की चीज आ रही हो और बस 20 रुपया में दे, तो कभी मत लाना, कभी मत लाना, खतरा हो सकता है उसमें। लेकिन नौजवान बालक मानते कहां है, 100 रुपए की चीज बाजार में मिल रही और काउन 20 रुपया में दे दी, तो क्या कहने देख रहा जाए हम चूना लगाया है। बेटा तुम चूना ना लगाया है, हम बाने तुम्हें कत्था सहत लगाओ, कहीं न कहीं गड़बड़ है। अच्छा तुम्हें वैसी विचार करो, एक पति जी 100 रुपए चीज 20 में मिलकर जावे, और बताएं तुम्हें कैसे। एक बार जी ठंड पड़ रही, सोचे हमारे परीक्षक जी और जो बापू 2 जने गोपी अड्डे पहुंचे के जनवरी को महीना, भैया ला चाय पी लें। सो स्वामी जी ने की लला चाय बना दी है, अब्बा लड़का ने की चाय बनाने के, बापू जी बताओ 15 बाई बनाऊंगा, 10 बाई के 5 बाई,
बापू ने पागल चो बना रहे हो, 5 की 15 ले लियो, जो कोई 3 रेट होता है। और तू 5 भाई बना दे, सुबह 5 भाई चाय करके कुल्लड़ में दे दी, लो पी लो। अब आधी आधी पी लई, तब कही स्वामी जी ने कहा बच्चों कछु गड़बड़ है, इन्हें जब पूछ तो ले एक बेर कि 3 रेट कैसे बता। अच्छा पूछू कब रहे, तब आधी पी लई है। उन्हें कहा बापू ने कही लला इतना बताइए जी 3 तरह का रेट कैसे बता रहा हो। कि चाचा नाराज मत भइयो, पहली बार दूध में चीनी अदरक चाय की पत्ती डाल के बना के दे तू, वो तो है 15 रुपए। बाई भगोना में चाय की पत्ती बच जाता है, कछु अदरक बच जाता है, अब आधो दूध आधो पानी दोबारा बना दे तू, वो है 10 रुपए। अब दिमाग में झटका लोगों को, फिर जी 5 भाई कौन सी है। अरे जी हमें दही का सो क्या देखो चाचा, फिर तुम नाराज है, मैं तुम्हें कही ना नाराज मत हो जी। तुम्हारी 5 भाई बुए जे सब चाय पी पी के नेक नेक गिलसियों में छोड़ जाता है, उन्हें इकट्ठी कर ले तू फिर। अरे तेरो सत्यानाश, चलो यार जिका करो तेने तो विचार करो कि जब तुम 15 भाई चाय 5 में पियो है तो कौन तो खतरा हो गए हो। और जी लला हरिओम जी हमारे शास्त्री मंडल में है चुको है जे कम्बर। हाँ एक दो बे अंगोछा बाए सो काऊ जगह कम्बर बेच बे आए, सो बिन्न कम्बर नु को गट्ठर बना लो पूरो। क्या रुपया मांगे पहली बार ना 2500 तो दे 6000 मांगे, क्योंकि जहां में क्या कम्बर हैं बड़े बड़े। अब 6000 मांगे, सो इनने कही कि रुपया मिलेंगे 2500। एक लड़का ने कही कि कहूँ ऐसो तो ना जा गड़बड़ हुए, सो वो कम्बर बाब कहते बात तुम्हें बात ना कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इनते। सो सौदा बना लो। स्वामी जी वो गठरिया न्यो की तो ही ले ली, 2500 रुपया ले गो। जब वो गठरिया कमरा पे आके खोली तो वहां में 1-1 मीटर टुकड़ा ले करे। अच्छा तुम विचार करो, माने कम्बर बताए वहां में 10, अच्छा 10 कम्बर 2500 रुपया में दे कैसे दियो, पहले तो जानदार लगाओ। ऐसी जे एक और बैठे नगला केसिया आके जामे जे केसिया नगर आके जे मोबाइल लेके आए सिकंदर थे बाबा 2 के बराबर में कोई दुकान है, सो जे 2 दलाल गए इनमें ते संग। सो लला हरिओम वो मोबाइल लिब्बा लाए 15,000 में, बाकी बाजार में ओरिजिनल कीमत ही 65,000। अब जो लेके आए सो जे बड़े खुश, गुरुजी 65,000 वाह 15 ऐसा ठीक है। मिल लला 65 को 15 में तो कैसे ना आए सकता, जहाँ कोई ना कोई गड़बड़ है। क्या गड़बड़ ना आए, खूब अच्छी तरह से लाए देख बाहर के। तो मिल लला 500 तक बात कर लिए ना, इतना मत घुसो भाई, 65,000 की चीज 15 में कैसे आ जाए, खुद ही तो विचार करो तुम। ए लला काबो के वो तीसरे दिन नहीं तो फोन जावे ना आवे। अब बोले गए गुरुजी मेरी दुकान टिकट कटवा दी, लोट रवा दो। सो उनते ही बात कर जो लिब्बा के लाए। अच्छा जो लिब्बा के लाए का 2 दलाल बेऊ यहीं बैठे, अब उनते बात करी कि भैया जो लौटवा दो, उनने की हाँ लौट जावे। उनने माँ बात करी कि रुपया मिलेंगे 12,000, भैया 12 ही दिब्बा दो। 12 में सौदा तय होगा, 15 दे के आए, 3 के चले गए। अब 3 चले गए, मोबाइल लौट के 12,000 लौट के आए, तो 2,000 फिर बीच में फिर खाएंगे, रुपया मिले 10,000। तो हमेशा ध्यान रखो कि तुम्हें अगर कोई चक्कर में, तुम तो खुद चतुराई में, वो तुमसे ज्यादा चतुर है। और ये जो ढोलक बजा रहे कहा माने ही कहीं इन्हें पैती है ले 6,000 रुपया, और घर पे ले और सबरो सामान देगो पूरे दरवाजे को बता के जहाँ में इतनी मशीनें इतनी जाकी, ए भैया ले 6,000। 2 मिनट बाद वो ने लगाया कि देखो बिजली में कछू न निकलो बजे बाद ढूंढे मुँह मिल जावे। सभी बिटियां बहनों से इसलिए बता रहा हूं, सबसे ज्यादा वो तुम्हें बेवकूफ बनाने आते हैं। कछु सोने की चीज डबल कर देते हैं, कछु रुपया डबल कर देते हैं। बेटा जी कौन है होशियार रहने की जरूरत है, इतना ही डबल कर लेते तो वे चाहे दरवाजे पर काहे को आते।